मैं दादी के गीत चैनल पर सभी दोस्तों को नमस्कार करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ। आपको जीवित पुत्रिका की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब धीरे धीरे सुनाऊंगी कहानी। ध्यान से सुनिए और पूरी कहानी सुनिएगा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा कि कोई ऐसी उपाय बताइए कि जिससे लोगों के बच्चे दीर्घायु हों। तब सूत जी बोले कि द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था। उसी समय बहुत सी स्त्रियां आपस में दुखी होकर कहने लगी कि क्या किया जाए, कौन सी उपाय किया जाए कि माँ के रहते बच्चे मर जा रहे हैं। ऐसा विचार कर वह गौतम ऋषि के पास गई। वे उस समय बड़े आनंद से बैठे थे। स्त्रियों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में बच्चे किस प्रकार दीर्घायु रहेंगे, इसके लिए कोई तप व्रत हो तो बताने की कृपा करें। गौतम जी बोले, ठीक है, मैं जो पहले का सुना हूँ वही बताऊंगा। महाभारत युद्ध के अंत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के पुत्र से अपने पुत्रों का मारा गया देख बहुत दुखी हुए। पांडव बहुत दुखी हुए तो द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उनसे बहुत दुखी होकर पूछा, हे प्रभु, कौन सा उपाय करें कि बच्चे दीर्घायु हों। तब धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्याचरण करने वाला, सत्य वचन बोलने वाला, बहुत दूर तक सोचने देखने एक जिमुत वाहन नाम का राजा था। वह एक बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन रात में जब सोया तो किसी के रोने की आवाज आई और जिमुत वाहन से रह नहीं गया। वह उठ के घूमने लगा और उस घर तक पहुंच गया जहां एक बूढ़ी माँ रो रही थी। राजा पूछे, माँ क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ बोली, मेरा एक ही बेटा है, आज गरुड़ उसको खा जाएगा। राजा बोले, मत रो, आपका बेटा बच जाएगा। वो कहाँ आता है गरुड़? बूढ़ी बता दी कि वहीं आता है और जो स्थान बूढ़ी बताई राजा वहीं जाकर बैठ गए। गरुड़ मांस खाने लगा। राजा दाहिना अंग उसके तरफ कर दिए। यह देखकर गरुड़ पूछा, तुम देवता हो या कौन हो? राजा बोले, पक्षीराज, तुम अपने इच्छा भर पहले मांस खाओ, इसके बाद पूछो मैं क्या हूँ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। माँ का नाम सभ्या और पिता का नाम शालिवाहन है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ राजा से बोला, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तब राजा बोले, पक्षीराज, अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि जितने बच्चों को अब तक खाए हैं जीवित कर दीजिए और अब यहाँ किसी प्राणी को न खाएं और उत्पन्न हुए बहुत दिन तक जीवित रहें। यह वरदान देकर गरुड़ नागलोक चला गया। वहां से अमृत ला के मरे मनुष्यों के हड्डियों पर छिड़क दिया। सब जीवित हो गए, अपने घर गए। खुशी का माहौल बन गया। सब राजा की जय जयकार करने लगे। गरुड़ फिर बोला, आज के दिन क्वार मास कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी है, सप्तमी बिल्कुल नहीं है। आज के दिन तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दी है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की मूर्ति बनाकर पूजा करेगी, सुहाग बना रहेगा, बच्चे दीर्घायु होंगे, घर सुख समृद्धि से भरा होगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो व्रत व्यर्थ हो जाएगा। सप्तमी व्रत में नहीं होना चाहिए, अष्टमी में ही गोठ होना चाहिए। पारण नवमी लगने पर करें, तभी फलदायी व्रत होगा। जिमुत वाहन बाबा की जय, शिवा माई की जय। जय हो शिवा माई। अब दूसरी कहानी। गौतम ऋषि जी कहते हैं कि जब धौम्य जी द्रौपदी को यह व्रत के बारे में बता रहे थे, उसे वहीं पाकड़ के पेड़ पर बैठी चील ने सुन लिया और अपने सखी सियारिन से बताई। दोनों ने उत्तम व्रत करने का निश्चय किया और
किया भी। चिल उड़ के गई, कहीं पंडित के मुख से कहानी सुनकर आ गई और अपने सियारिन सखी को सुनाया। पोखरे के भीटे पर पाकड़ का विशाल पेड़ था, उसी के नीचे बिल में सियारिन तथा ऊपर कोतड़े में चिल रहती थी। दोनों ने व्रत नियम निभाने का मन बनाकर व्रत किया। चिल बिना कुछ खाए पिए रह गई। जब सुबह हुआ तो गौशाला में जाकर दूध पी ली। इस तरह से चिल का व्रत सही हुआ, फलदायक हुआ। और सियारिन आधी रात को कहीं मांस लाकर बिल में खा रही थी। चिल के पूछने पर कि क्या कर रही हो बहन, सियारिन बोली सोई हूँ बहन। फिर चिल बोली अरे एक कैसी आवाज है, कुछ खा तो नहीं रही है? नहीं बहनी, क्या खाएगी, पूरे दिन की भूखी हूं ना। करवट लेने पर हड्डी जो है मेरी चूर चूर बोल रही है। इस तरह से सियारिन का व्रत नष्ट हो गया, व्रत उसका भाड़ गया। जिउतिया का व्रत थी, इसके प्रभाव से दोनों राजा के घर में पैदा हुई। सियारिन बड़ी और चिल छोटी। दोनों बहन जब दोनों बहन अपना साथ साथ रहने लगी। जब शादी के योग्य हुई तो काशीराज ने बड़ी लड़की की शादी मंत्री से और काशीराज से बड़ी लड़की की शादी और मंत्री से छोटी लड़की की शादी राजा ने कर दिया। दोनों सुख से रहने लगी। बड़ी बहन को 8 पुत्र हुए और 8 मर गए। मंत्री के पत्नी को 8 पुत्र हुए, 8 सुंदर स्वस्थ थे। अब रानी को देखकर जलन होने लगी। वो राजा से उनको मारने के लिए कहने लगी। राजा रानी के कहने पर बहुत कोशिश किए, लेकिन काम न बना। एक दिन रानी बहुत नाराज हुई। राजा जल्लाद बुला के मंत्री के बेटों को मारने के लिए भेज दिए और बोले सिर काट कर संदूक में रखकर मंत्री की पत्नी के आगे ला के रख दो। जल्लाद 8 लड़कों को लेकर जंगल में चले गए। जंगल में गए और वहां सिर काट के संदूक में रख दिए। सिर काट कर संदूक में रख दिए और मंत्री के पत्नी के आगे लाकर संदूक रख दिए। मंत्री की पत्नी बोली कि क्यों संदूक यहाँ लाए हो, राजमहल में रख दो। सिपाही बोले नहीं, राजा का आदेश है। छोटी बहन जब संदूक खोली तो देखी उसमें हीरा मोती सोना चांदी सिक्का से भरा है। और उसी समय उसके 8 बेटा माँ माँ बुलाते हुए घर में आए। यह देखकर बड़ी बहन परेशान हो गई कि मैं तो बच्चों को कटवा दी और बच्चों का सिर उसमें आया है, उसमें से हीरा जवाहरात निकल रहा है और छोटी बहन के बच्चे भी आ गए, क्या बात है। अब यह सोचकर वह छोटी बहन के पैर पर गिर पड़ी। बोली लाख कोशिश करने पर भी तेरे बच्चे नहीं मरे और इतना जतन करने पर भी मेरे बच्चे जीवित नहीं रहे। बहन बताओ इसमें क्या राज है। वह बोली बहन मुझे पिछले जन्म का ज्ञान है। उस जन्म में तू सियारिन और मैं चिल्ह थी। जिउतिया का व्रत हम दोनों ने किया। तुम्हारा व्रत भाड़ गया और सही हुआ। तुम्हारा व्रत भाड़ गया और मेरा सही हुआ। अष्टमी में व्रत थी, सुबह नवमी में पारण की। यह सब इस व्रत के प्रभाव का असर है। अब तुम भी नियम श्रद्धा से व्रत करो, तुम्हारी मनसा पूर्ण होगी। इस तरह 1 साल के बाद व्रत की और उन्हें सुंदर बालक पैदा हुआ। दिनों दिन बढ़ने लगा। राज दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बहनें प्रेम से रहने लगी। अब कहानी को विराम देती हूँ। जिउतिया माई की जय, शिवा माई की जय।